जल विभाग के अंदर नई वैकेंसी निकल चुकी है। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप इस जल विभाग की भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती सभी राज्यों के लिए रहने वाली है, ऑल इंडिया रहने वाली है। साथ ही साथ इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं, पुरुष हैं तो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जल विभाग की इस भर्ती के अंदर अगर आप नौकरी लेना चाहते हो तो आप अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हो, यानी कि दोस्तों अपने ही गांव के अंदर आप यहाँ पे नौकरी ले सकते हो। जिसके अंदर आपका जो काम रहेगा, जो आपका पद रहेगा, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ चेकिंग करने का आपका यहाँ पे पद रहने वाला है। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे वाटर डिपार्टमेंट में, यहाँ पे जो जल विभाग के अंदर काम होते हैं उनके अंदर आपको यहाँ पे चेकिंग करने का काम होता है, जिसके तहत आप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर या फिर अपने जिले के अंदर या फिर अपने राज्य के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो आप आसानी से इस भर्ती में अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है तो इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको बताऊंगा कि जल विभाग की इस भर्ती के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहने वाली है। साथ ही साथ इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है और अंतिम तिथि से पहले आप किस प्रकार से जल विभाग की इस भर्ती में आवेदन फॉर्म भर के एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। साथ ही दोस्तों इसमें परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन जल विभाग की इस भर्ती के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी राज्य से आते हैं या फिर किसी भी जिले से आते हैं तो आप आसानी से इस भर्ती में अप्लाई करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसके अंदर आवेदन करने के लिए आपको किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना होगा, कैसे आपका यहाँ पे आगे का प्रोसेस रहेगा, इसके अंदर जो कुल पद है वो कितने रहने वाले हैं, इसके अलावा इसमें आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, आप इसके पात्र हैं या फिर नहीं है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर डिटेल में देने वाला हूं। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बताऊंगा कि जल विभाग की भर्ती की 2025 की निकली है, इसके अंदर आप यहाँ पे अंतिम तिथि से पहले किस प्रकार से आपको फॉर्म भर के गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। दोस्तों वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 यानी कि दोस्तों जल विभाग भर्ती 2025 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, यानी कि दोस्तों शैक्षणिक योग्यता होती है, वो वहां पे क्या रखेगी, इसके अंदर आपका एजुकेशन कितना होना चाहिए। अगर आप जल विभाग भर्ती 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कम से कम इसमें 10वीं पास या फिर 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे जो 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है जल विभाग में आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों जल विभाग भर्ती के अंदर नौकरी ले सकते हैं अगर आप 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है। अगर आप यहाँ पे जो नौकरी लेना चाहते हैं, आपने आगे ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप 10वीं पास होने चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एज लिमिट जो होता है, आयु सीमा होती है, वहां पे क्या रखी गई है। यानी कि दोस्तों जल विभाग की इस भर्ती के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कम से कम आपकी आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। यानी कि दोस्तों अगर आप 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में जो भी यहाँ पे भाई बहन आते हैं वहां पे नौकरी ले सकता है। अगर इस भर्ती में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर SC ST कैटेगरी से आते हैं या फिर आप महिला हैं तो आपको 3 से 5 साल की छूट मिल जाएगी। इस जर्नी दोस्तों 35 साल से 3-4 साल बड़े हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी वालों के लिए और SC ST वालों के लिए यही छूट मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यानी दोस्तों किसी भी राज्य से आते हैं आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती रहने वाली है। बेसिकली जो 10वीं पास है, 12वीं पास है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वहां पे आसानी से नौकरी ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट में आप आवेदन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025, इसमें आपका एप्लीकेशन फीस यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका फॉर्म फीस है वो आपका कितना लिया जाएगा। फॉर्म फीस की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हर भर्ती के अंदर अलग अलग फॉर्म फीस रखी जाती है। तो इस भर्ती में जो आपका फॉर्म फीस रखा गया है वो रखा गया है जनरल वालों के लिए। यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनकी यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। यानी कि दोस्तों इसमें जो 100 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। जो SC ST कैटेगरी से आते हैं, जो महिला है, वो बिल्कुल ही फ्री में यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया आपका नहीं लगने वाला है। तो ये आपकी फॉर्म फीस रहने वाली जो कि इस भर्ती में आपकी रहेगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाटर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2025 में सैलरी डिटेल यानी कि जल विभाग के अंदर आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी वो 24,650 से लेकर आपको 69,100 रुपए तक प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको वहां पे मान लो 25,000 से लेकर 70,000
हजार के बीच में आपको सैलरी आसानी से मिल जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इतना आपको वेतन मिल जाएगा। स्टार्टिंग सैलरी आपको 25,000 के अराउंड रहने वाली है, जो कि आप नौकरी लगोगे तब आप मिलेगी। धीरे धीरे आपके यहाँ पे 70,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल जाएगी। इसका दोस्तों आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेकिंग करने का आपको पद रहता है, यानी दोस्तों वाटर डिपार्टमेंट में आपको चेकिंग करना होता है। ये आपका पद रहने वाला है, जिसके लिए आपको यहाँ पे 24,000 से लेकर आपको 69,000 के अराउंड यहाँ पे जो है सैलरी मिल जाती है प्रति माह। इसके अलावा हम बात करें इस प्रति माह आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कुल पद है वो कितने रहने वाले हैं, उससे पहले आपको सिलेक्शन कैसे होगा। अगर आप जो है वाटर डिपार्टमेंट में आवेदन करते हैं तो सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें, जल विभाग के अंदर आपका सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, तो आप यहाँ पे थोड़ा जान दीजिएगा। उम्मीदवारों का जो चयन है लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यानी दोस्तों जो भी यहाँ पे उम्मीदवार फॉर्म भरना चाहता है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पे होने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हो। आप जैसे आप जो भी फॉर्म भरना, जैसे आपने यहाँ पे फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरने के बाद में जैसे आप 10वीं पास है तो 10वीं पास आपने फॉर्म भरा, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा होगी। आपकी एक परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के पास हो गए तो आपको नौकरी मिलेगी। अब दोस्तों परीक्षा किस प्रकार से होगी, तो मैं आपको बता दूं अपने जिले के अंदर ही परीक्षा होने वाली है। अब दोस्तों जैसे आप इसमें फॉर्म भरोगे, जैसे आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको फॉर्म कैसे भरना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जैसे आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने के बाद में आप जैसे डॉक्यूमेंट दोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका जो भी एड्रेस है वो सारे जिसके डॉक्यूमेंट दोगे, तो डॉक्यूमेंट देने के बाद उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा परीक्षा कब होने वाली है। और आप जैसे आप इसकी अंतिम तारीख से पहले फॉर्म भरोगे तो उसके बाद आपको परीक्षा के बारे में बता दिया जाता है। तो परीक्षा के बारे में बताने के बाद में आपको उस परीक्षा की तैयारी करनी है। उसके बाद 1-2 महीने के अंदर परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा के अंदर आप जो है पास होगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। परीक्षा अपने जिले के अंदर होने वाला है, आपके यहाँ पे आपने अपने जिले के अंदर यहाँ पे परीक्षा होने वाली है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको जो यहाँ पे लिखित परीक्षा का जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है। इसके बाद हम बात करें इस भर्ती में आप आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगने वाले हैं। जो दोस्तों इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे कौन कौन से आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। इसके अंदर यहाँ पे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करो तो सबसे पहले आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अपने राज्य में पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि दोस्तों 10वीं 12वीं का अंक तालिका प्रमाण पत्र जो होता है मार्कशीट होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अपने राज्य पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक आपका फोटो लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आपके पास होने चाहिए। एक कोरा कागज लेना है, उस पर सिग्नेचर किया हुआ पेपर होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बताए, अगर आप इस वर्दी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल होने चाहिए, तभी आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। जिस फोन से वीडियो देख रहे हैं ना, इसी फोन से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो आप ये पद की बात कर लेते हैं कि इसमें जो कुल पद है वो कितने रहने वाले हैं। तो पद की बात करें तो आपको 98,000 पद देखने को मिल जाएंगे। इस भर्ती में आपको जो है 1 लाख के अराउंड दोस्तों 98,000 पदों पर यहाँ पे ये भर्ती की गई है। 98,000 आपको यहाँ पे पद देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे 100 में से 2,000 पद कम रहने वाले, यानी दोस्तों 100 यानी दोस्तों 1 लाख के अराउंड यहाँ पे पद देखने को मिल जाएंगे। यानी दोस्तों 98,000 यहाँ पे जो पद यहाँ पे रहने वाले हैं। इस पदों पर दोस्तों आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए। बेसिकली 10वीं 12वीं पास आसानी से नौकरी यहाँ पे ले सकता है। अब आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाना होगा। जल विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहां पर आपको एक रिटायरमेंट का यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा उस पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो एक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे खाता बनाना हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। वो डालने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे कि आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद में जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो उसके बाद आपको जो है जो अपना फॉर्म मिल जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, उसको आवश्यक जानकारी को सही तरीके से भर लेना। जैसे कि आपको फॉर्म के अंदर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, आपका फोटो हो गया, ये सारी जानकारी आपको लगानी है। उसके बाद जो भी आप जरूरी आवश्यक दस्तावेज उनको छापापति अपलोड कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे वो आपके पास होने चाहिए ओरिजिनल, वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद जो आपकी फॉर्म फीस है वो आप यूपीआई, बैंकिंग, पेटीएम के माध्यम से आप आसानी से भुगतान कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म को आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से उस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद में वो आप जैसे आप गूगल पर जाओगे तो वहां पर आपको जाने के बाद जल विभाग ऑफिशियल वेबसाइट आप सर्च करोगे तो जल विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई जिसके डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा।